नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दोस्त बने दुश्मन पार्ट 3। उसी संबंध में तो राजा धर्मवीर से वार्तालाप करने के लिए मैं किंजलपुर जा रहा हूँ। तो जाइए महाराज, इस कार्य में अब और विलंब न कीजिए। तब राजा रूप वर्मा ने बंजारे का रूप धारण किया और हाथ में सारंगी लेकर किंजलपुर की ओर चल पड़ा। भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। किंजलपुर के राजा धर्मवीर हमसे रुष्ट हैं। पता नहीं वे महाराज रूप वर्मा के साथ कैसा सलूक करेंगे। कई दिन का सफर तय करने के पश्चात जब राजा रूप वर्मा ने किंजलपुर की सीमा में प्रवेश किया। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाना है? कहाँ के रहने वाले हो? इनको सच बात नहीं बतानी है, वरना राजा धर्मवीर के पास पहुंचने से पहले ही ये लोग मेरा काम तमाम कर देंगे। यह सोचकर रूप वर्मा ने हाथ जोड़कर सैनिकों से कहा, भाइयों, हम तो बंजारे हैं, हमारा भला क्या ठौर ठिकाना है। बहुत दूर से आ रहे हैं, घूम फिर कर गा बजाकर अपना पेट पालते हैं। हमने राजा धर्मवीर की बहुत तारीफ सुनी है, उससे ही मिलने जा रहे हैं। ऐसी बात है तो हमें भी सारंगी बजाकर सुनाओ, तभी तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। जो हुक्म अन्नदाता। तब रूप वर्मा ने सारंगी बजानी शुरू कर दी। वाह, तुम तो वास्तव में ही बहुत अच्छी सारंगी बजाते हो। रूप वर्मा बहुत देर तक सारंगी बजाता रहा। तत्पश्चात, जाओ, अब तुम दरबार में जा सकते हो। धन्यवाद। सैनिकों से जान छुड़ाकर रूप वर्मा आगे बढ़ गया। वह सीधा राजा धर्मवीर के दरबार में पहुंचा। कौन हो तुम? महाराज, मैं सुबोध नगर का निवासी हूँ। राजा रूप वर्मा ने मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपके पास भेजा है। यह सुनते ही, क्या कहा? तुम सुबोध नगर के रहने वाले हो? तुम्हें हमारे सैनिकों ने जीवित कैसे छोड़ दिया? महाराज, मैं आपके सैनिकों से झूठ बोलकर आया हूँ। यदि उनको सच बताता तो वे मुझे जीवित नहीं छोड़ते, लेकिन अब तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, कहकर धर्मवीर सिंहासन से उठा और तलवार खींचकर रूप वर्मा की ओर बढ़ा। यह देखकर प्रधानमंत्री ने धर्मवीर से कहा, रुकिए महाराज, रुकिए, दरबार में रक्तपात न कीजिए। प्रधानमंत्री की बात सुनकर धर्मवीर ठिठक गया और उसकी ओर देखने लगा। महाराज, यह ठीक है कि इस बंजारे ने हमारे राज्य में प्रवेश करके दुस्साहस का परिचय दिया है, लेकिन अब जब यह दरबार में आ ही गया है तो इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। कृपया इसकी बात तो सुन लीजिए। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री, कहकर धर्मवीर वापस सिंहासन की ओर लौट गया। सिंहासन पर पुनः बैठने के पश्चात, कहो बंजारे, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे महाराज ने आपकी सेवा में कुछ वस्तुएं भिजवाई हैं और उनका उत्तर मंगवाया है, कहकर रूप वर्मा ने अपने झोले में से चांदी का एक थाल निकाला। उसमें एक लोहे की मजबूत जंजीर, रस्सी के 2 टुकड़े और 2 फूलों की मालाएं रखी। एक माला चमेली के फूलों की थी और दूसरी माला गुलाब के फूलों की थी। तत्पश्चात, महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का जवाब राजा रूप वर्मा ने मंगाया है। हमें तो थाल में रखी हुई वस्तुओं का कोई भी मतलब समझ में नहीं आया है, तब भला इस दूत को क्या जवाब दें? यह सोचकर उसने रूप वर्मा से कहा, बंजारे, हम तुम्हारे राजा द्वारा भेजी हुई वस्तुओं के सांकेतिक प्रश्नों के सही उत्तर कल देंगे। तब तक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था अतिथिशाला में हो जाएगी। जो आज्ञा महाराज। रूप वर्मा के ठहरने की व्यवस्था अतिथिशाला में कर दी गई। देखते हैं राजा धर्मवीर कल हमारे प्रश्नों का क्या जवाब देते हैं। दूसरी ओर दरबार समाप्त हो जाने के पश्चात राजा धर्मवीर ने विद्वानों को अपने निजी कक्ष में बुलवाया। क्या आप में से कोई भी इस थाल में रखी वस्तुओं का अर्थ बता सकता है? राजा की बात सुनकर सब विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह देखकर हमें खेद है कि हमारे राज्य में एक भी ऐसा विद्वान नहीं है जो इन वस्तुओं का अर्थ बता सके, कहकर धर्मवीर कक्ष से निकल गया। वह चिंतित सा अपने राजमहल में पहुंचा। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान से हैं? रानी, आज राजा रूप वर्मा ने अपना दूत हमारे पास भेजा है। उसने हमसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछे हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर हमें सूझ नहीं रहे हैं। इसी बात से हम परेशान हैं कि कल दूत को क्या जवाब देंगे, कहकर धर्मवीर ने रानी कनक को सारी बातें बताई। रानी कनक भी सोच में पड़ गई। तभी युवराज करमवीर ने कक्ष में प्रवेश किया। माता पिता को उदास बैठा देखकर वह चौंका। क्या बात है, आप दोनों इस प्रकार गुमसुम से क्यों बैठे हुए हैं? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। तब करमवीर के कहने पर धर्मवीर ने थाल में रखी हुई वस्तुओं के बारे में उसे बताया। तत्पश्चात, बेटा, यदि थाल में रखी वस्तुओं का सही मतलब समझकर कल यदि दरबार में उत्तर नहीं दिया गया तो सुबोध नगर के सामने
किंजलपुर राज्य की बड़ी हटी हो जाएगी, साथ ही दरबार में हमारा अपमान भी होगा। सुनकर करमवीर सोच में पड़ गया। तत्पश्चात, पिताजी महाराज, आप फिक्र न कीजिए, मैं थाल में रखी वस्तुओं का मतलब समझ गया हूँ। कल दरबार में दूत को मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुमने क्या उत्तर सोचा है? पिताजी महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, बस आप दरबार में यह घोषणा करवा दीजिएगा कि दूत के प्रश्नों का उत्तर करमवीर देना चाहता है। अच्छा बेटा, मैं दरबार में घोषणा करवा दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो बंजारे बने रूप वर्मा ने धर्मवीर से कहा, महाराज, थाल में रखी वस्तुओं का क्या उत्तर सोचा है आपने? बंजारे, इन वस्तुओं के सही उत्तर युवराज करमवीर देना चाहते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है महाराज। तब करमवीर अपने स्थान से खड़ा हुआ और थाल के पास आया। थाल में रखी हुई लोहे की जंजीर उठाई और पास खड़े प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, इस जंजीर की कड़ियां अलग अलग करवा कर थाल में वापस रखवा दीजिए। अच्छा युवराज। प्रधानमंत्री ने एक सैनिक को जंजीर देकर जंजीर की कड़ियां अलग अलग करने का आदेश दिया। तब करमवीर ने रस्सी के दोनों टुकड़े उठाए और उन्हें गांठ लगाकर जोड़ दिया। तत्पश्चात जुड़ी हुई रस्सी को वापस थाल में रख दिया। फिर उसने चमेली की माला के पास गुलाब की माला रख दी। तभी सैनिक जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके ले आया। लीजिए युवराज। करमवीर ने जंजीर की कड़ियां भी थाल में रख दी। तब करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, बंजारे, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तुमसे चाहिए। पूछो युवराज। इस थाल में से सबसे पहले तुम कौन सी वस्तु उठाओगे? रूप वर्मा ने आगे बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। यह देखकर, राजा रूप वर्मा, अब बंजारे का वेश त्याग दीजिए, हम आपको पहचान गए हैं। क्या? बंजारे के वेश में स्वयं राजा रूप वर्मा? करमवीर की बात सुनकर, ओह, युवराज करमवीर ने हमें पहचान लिया है। युवराज सचमुच ही बहुत बुद्धिमान है। दूसरी ओर रूप वर्मा की असलियत जानकर दरबार में एकदम सन्नाटा सा छा गया। राजा धर्मवीर सिंहासन से उठकर रूप वर्मा के पास आए। क्या करमवीर सच कह रहा है? हाँ राजन, मैं रूप वर्मा ही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज करमवीर ने सारा भेद कैसे जाना। यह सुनकर करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, मैंने आपसे पूछा था कि आप थाल में से पहले क्या उठाएंगे। यदि आप दूत होते तो स्वयं निर्णय कभी न लेते, लेकिन आपने तुरंत बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। इसी से मैं समझ गया कि आप राजा रूप वर्मा के दूत न होकर स्वयं राजा रूप वर्मा हैं। ओह! रूप वर्मा करमवीर की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। तब करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब मैं आपके प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देता हूँ। आप चाहते थे कि दोनों राज्य बैर भाव भूलकर एकता के सूत्र में बंध जाए। आप संकेत रूप में अपनी यह बात हम तक पहुँचाना चाहते थे। यहाँ के विचार आप स्वयं सुनना चाहते थे। इसी से बंजारे का वेश बदलकर स्वयं जान पर खेलकर यहाँ आए। आपने थाल में 3 वस्तुएं रखकर यहाँ के विद्वानों को भी चुनौती दी थी। आप दोनों राज्यों को एक करना चाहते थे। लोहे की जंजीर का मतलब था, क्या युद्ध द्वारा स्वतंत्रता छीनकर एकता हो सकती है? मैंने कड़ियाँ अलग अलग कर यह दर्शाया कि जंजीरें तोड़ना हमें भी आता है। सचमुच आपने सर्वथा उचित उत्तर दिया है युवराज। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। थाल में रस्सियों के 2 टुकड़े रखे थे। वे हमारे और आपके राज्यों के प्रतीक थे। उन्हें आपस में गांठ लगाकर मैंने यह संदेश दिया कि हम भी एकता चाहते हैं। आप बहुत समझदार हैं युवराज। चमेली के फूलों की माला से आपने क्या अनुमान लगाया? चमेली की माला आपकी बेटी स्वर्णा की प्रतीक है। आपने यह जानना चाहा था कि क्या हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि स्वर्णा से बचपन में ही हमारा विवाह हो चुका है। भले ही मतभेदों से हम दूर हो गए हों, लेकिन स्वर्णा हमारी पत्नी है। इसलिए स्वर्णा को स्वीकार करने की गरज से अपने प्रतीक के रूप में मैंने गुलाब की माला चमेली की माला के पास रख दी। ओह युवराज, आपके इस उत्तर ने हमारी झोली में अनगिनत खुशियां डाल दी हैं। धर्मवीर, जो कि अब तक चुप था, उसने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब हमें आप यह बताइए कि 15 वर्ष पहले आपने हमारे दूत को बिना जड़ी बूटी दिए खाली हाथ क्यों लौटा दिया था, और अब 15 वर्ष पश्चात आप टूटे हुए रिश्तों को पुनः क्यों जोड़ने आए हैं? राजा धर्मवीर, आज मैं विस्तार पूर्वक आपको सब कुछ बताऊंगा। सारी बात जानकर मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा। रूप वर्मा ने धर्मवीर को आगे क्या बताया? क्या रूप वर्मा और धर्मवीर की शत्रुता मित्रता में बदल सकी?
क्या स्वर्णा वधू बनकर किंजलपुर आ सकी? क्या राजकुमारी चंद्रिका ने स्वर्णा और करमवीर के संबंध को स्वीकार किया? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो करमवीर और उड़ने वाला घोड़ा में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।